हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं पेंट। पेंट एक एमएस ऑफिस का छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पेंट जो एमएस ऑफिस आगे हम लोग सीखने वाले हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें एमएस ऑफिस में कंसिडर की जाती है। उनका बेस माना जाता है ये पेंट, क्योंकि इसका ही सिंटैक्स आगे हमको यूज़ करना है कि फाइल को हमें सेव कैसे करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आगे आगे हमको जाकर देखनी है। तो सबसे पहले अभी हम सीखने वाले यहाँ पर पेंट। तो जैसे आपकी स्क्रीन पर आपको ये इंटरफेस दिख रहा है, सबसे ऊपर जो बार है इसे हम कहते हैं हमारा टाइटल बार। अभी यहाँ पर अनटाइटल लिख कर आ रहा है। अगर मैंने कोई फाइल क्रिएट की या उसको कोई नाम से मैंने सेव किया तो वो नाम हमें यहाँ पर दिखता है। फिर उसके बाद ये एरो से लेके यहाँ तक इतना जो पार्ट है इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ इसलिए होता है कि हम यहाँ से हमारे ऑप्शन क्विकली रन कर सकें। जैसे मैंने कोई टास्क परफॉर्म किया, जैसे ये लाइन ड्रॉ की, तो मुझे बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए मैं यहाँ से अंडू कर सकता हूँ। मतलब मैंने मेरा काम यहाँ से क्विकली परफॉर्म किया। या मुझे फाइल को सेव करना है, तो मुझे फाइल में जाके यहाँ पर सेव करने जाऊँगा तो बहुत लेंथी प्रोसेस जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा और मेरी फाइल को डायरेक्टली मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार हमारे काम को ईजी वे में परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फिर उसके नीचे ये जो फाइल, होम, व्यू, ये इसे कहते हैं हम हमारा मेन्यू बार। ये हमारा है मेन्यू बार। जैसे फाइल मेन्यू के अंदर इतने सारी चीज़ें आती हैं, होम के अंदर ये सब पूरा चीज़ें आती है और व्यू के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद ये जो पेज है जिस पे हम काम करने वाले हैं, और उसके नीचे ये जो दिख रहा है ये हमारा है स्क्रॉल बार, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और अपसाइड डाउन जा रहा है उसे हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। फिर उसके नीचे ये जो बार हमको दिख रहा है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारे पेज के एंड में आता है, और यहाँ पर हमको जो दिख रहा है राइट कॉर्नर में वो है हमारा जूम बार। यहाँ से जहाँ से हम जूम हमारी कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखने वाले हैं हमारा फाइल मेन्यू। जैसे मैं फाइल मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, हमारे सामने ये n नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस भी बोल सकते हैं हम। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। न्यू का यूज होता है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। अगर मुझे कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं कंपलसरी न्यू का यूज करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने कोई शेप ड्रॉ किया, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये थोड़ा कुछ गलत हुआ है, मुझे एक नया शेप ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट करूंगा। तो वो मुझे पूछेगा जिस एग्जिस्टिंग फाइल पे आप काम कर रहे हो उसकी आपको जरूरत है। अगर रहेगी तो मैं उसे सेव करूंगा, अगर मुझे जरूरत नहीं रहेगी तो मैं उसको डोंट सेव करूंगा, और एक नया पेज मेरे सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। ये हुआ हमारा न्यू। न्यू का यूज होता है टू क्रिएट अ न्यू पिक्चर। ओपन का यूज होता है जो पिक्चर्स हमने ऑलरेडी सेव किए हैं, अगर उनको मुझे देखना है तो मैं ओपन का यूज करूंगा। जो ऑलरेडी सेव पिक्चर्स है उनको देखना रहेगा तो मैं ओपन का यूज करूंगा। फिर उसके बाद सेव का यूज किस लिए होता है, फाइल को सेव करने के लिए। अभी जब यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरी फाइल सेव नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव्ड है। अगर मुझे फाइल को सेव करना है तो एक न्यू फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। एक शेप में जैसे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे ऑप्शन बता रहा है, और प्रॉपर लोकेशन देके हमको हमारी फाइल सेव करनी है, जिससे कि हमको फाइल ढूंढने के लिए आसानी हो। जैसे ये फाइल मैं सेव करता हूँ मेरे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में मैं एक न्यू फोल्डर भी क्रिएट करता हूँ, पेंट पी नाम से मैं सेव करता हूँ, और पी फोल्डर में हम डालेंगे अभी ये फाइल जो है हमारी डेमो। डेमो नाम देता हूं मैं यहाँ पर और सेव करता हूँ फाइल। अब ये फाइल मेरी प्रॉपर वे में सेव हो गई है। अगर अभी इस फाइल को मुझे देखना है तो मैं ओपन में जाऊंगा। जैसे मैं ओपन में क्लिक करता हूं तो यहाँ पर डेमो नाम की फाइल हमको यहाँ पर विजिबल हो रही है। मैं कैंसिल कर देता हूँ, या ओपन पे जैसे क्लिक करता हूँ डेमो यहाँ पर भी दिख रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने ये फाइल को सेव किया है। सेव एज से हम एक ही फाइल को दो अलग अलग नाम से या अलग अलग लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। जैसे सेम फाइल डेमो नाम की फाइल, वो मुझे सेव करनी है अलग अलग फॉर्मेट में। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे वो सेव करनी है पिक्चर्स में, तो यहाँ पर भी मैं उसको डेमो 2 नाम से फाइल को सेव करता हूँ। मतलब दो अलग अलग लोकेशंस पे मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ। फिर उसके बाद सेव में ऑप्शन है अलग अलग। जैसे फर्स्ट है पीएनजी।
मतलब किस फॉर्मेट में हमको हमारी फाइल को सेव करना है। जैसे पीएनजी मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अभी इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब इसमें डाटा लोड नहीं होता और ये हाई क्वालिटी वेब ग्राफिक्स में यूज होता है, जैसे लोगो, आइकन्स, ऐसे अलग अलग चीजों में। फिर उसके बाद आता है जेपीईजी। जेपीईजी मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसका एक्सटेंशन रहता है डॉट जेपीजी या डॉट जेपीईजी। ये इमेज की साइज को रिड्यूस करता है कुछ इमेज का डेटा निकाल के, और ये ज्यादा यूज होता है ऐसे फोटो में जिनमें ज्यादा कलर ग्रेडियंट्स यूज किए गए हैं। फिर उसके बाद बीएमपी, बिटमैप इमेज फाइल। इमेज के लिए क्वालिटी लॉस नहीं होती, हायर इमेज क्वालिटी को स्टोर कर सकता है ये, और 24 बिट और उससे ज्यादा भी स्टोरेज रख सकता है। और इसका एक्सटेंशन जो है डॉट बीएमपी रहता है। फिर उसके बाद है जीआईएफ। जीआईएफ मतलब ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसमें एनिमेशन को सपोर्ट करता है ये, जिसमें मल्टीपल फ्रेम को सिंगल फाइल में ले सकते हैं हम जीआईएफ की मदद से। फिर उसके बाद आता है सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल मतलब क्या रहता है? जैसे मुझे किसी को मेरी फाइल मेल करनी है। अभी जैसे मोबाइल में हम यूज करते हैं मेल, मोबाइल टू मोबाइल अगर मुझे किसी को मेल सेंड करना रहेगा तो हम इजीली जीमेल का यूज करके कर देते हैं। लेकिन कंप्यूटर में अगर मुझे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में मेल वगैरह सेंड करना रहेगा, कोई कंपनी का काम रहेगा, तो हमको आउटलुक डाउनलोड करना कंपलसरी रहता है। मल्टीपल मेल्स वगैरह सेंड करने के लिए हम आउटलुक का यूज कर सकते हैं। आउटलुक के यूज से हम जो कोई फाइल रहेगा इजीली मेल कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बोलता है कि आपकी आउटलुक प्रोफाइल यहाँ पर जनरेटेड नहीं है, तो मुझे मेरी आउटलुक प्रोफाइल क्रिएट करना भी जरूरी है। जैसे यू नीड टू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल, तो मुझे उसकी प्रोफाइल करना जरूरी है, जिससे कि मैं मेरी फाइल इजीली सामने वाले को शेयर कर सकूं। फिर उसके बाद है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड मतलब क्या रहता है? जैसे कि हमें कुछ हमारा वॉलपेपर सेट करना है, हमारे पीसी को हमारा वॉलपेपर सेट करना है, जैसे यही इसको हमको एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं फाइल में जाके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड अगर करता हूँ तो मेरी फाइल सेट हो गई। उसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमको सब चीजें दिखती है हमारे फाइल्स के बारे में, कि लास्ट हमने फाइल सेव कब की थी, उसकी साइज कितनी है डिस्क पे, रिजोल्यूशन कितना है, ये सब चीजें हमको यहाँ पर दिखती है। जैसे 96 डीपीआई, डीपीआई मतलब डॉटेड पर इंच। फिर उसके बाद यूनिट्स हम इंचेस में यूज कर रहे हैं या सेंटीमीटर्स में, पिक्सल्स में, जिस फॉर्मेट में यूज करना है यूज कर सकते हैं। अभी इंचेस में यूज कर रहा हूं तो मेरे पेज की विड्थ है 14/6। अभी ये विड्थ हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 14 नहीं चाहिए मुझे विड्थ, मुझे चाहिए 8। तो जैसे मैं यहाँ पर 8 क्लिक करता हूँ मेरे पेज की साइज राइट साइड से डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगी। ये सब प्रॉपर्टीज में हमको इस सब चीजों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं सेंटीमीटर्स में यूज करता तो मेरी विड्थ 20 सेंटीमीटर्स थी और हाइट 15, पिक्सल्स में 786/601, ऐसे सब चीजें मैं यहाँ पर यूज कर रहा था। तो ये हम यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे। अबाउट पेंट मतलब पेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर डिस्प्ले होती है, जैसे हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं वो सब चीजें हमको यहाँ पर शो होती है। फिर उसके बाद आता है एग्जिट। टोटली बाहर जाने के लिए हम एग्जिट का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं मैं एग्जिट हो जाऊंगा। फाइल को सेव करना या नहीं करना वो मुझे यहाँ पर पूछता है। जैसे मुझे फाइल को सेव नहीं करना तो मैं यहाँ पर डोंट सेव करूंगा। और जैसे ये शेप हमने जो बनाया था ये हमारे डेस्कटॉप पे एज अ बैकग्राउंड सेट हो चुका। तो जैसे अभी हमने फाइल मेन्यू देखा, अभी उसके बाद हमको देखना है होम मेन्यू। तो होम में फर्स्ट ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई शेप इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैंने कोई शेप इंसर्ट किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इतना पोर्शन में सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कट। कट मतलब एक लोकेशन से वो कट होने वाला है, और जहां पर मुझे चाहिए वहां पर मैं उसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसे उठा के मुझे जहां पर अभी रखना है मैं उसे रख सकता हूँ। ये हुआ हमारा कट, मतलब वो एक जगह से उस ऑप्शन को निकालता है और दूसरी जगह पे जहां पर हमें रखना है वो हम रख सकते हैं। फिर उसके बाद कॉपी। कॉपी मतलब उसकी इसी चीज की अगर हमको मल्टीपल कॉपीज चाहिए, मतलब यहाँ पर भी चाहिए और मल्टीपल प्लेसेस पे हमको वो चाहिए, तो हम इसका यूज करेंगे कॉपी का। तो कॉपी पे क्लिक जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पेस्ट। तो जैसे इसकी लोकेशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मुझे मल्टीपल चाहिए तो मैं वापस वहां पर क्लिक करके उसको ऐड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद
सिलेक्ट में क्या ऑप्शन है हमको, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्या करता है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट हमको सिलेक्ट करके देता है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट ही हमको सिलेक्ट करके देता है, और इसको क्लिक करके भी डायरेक्टली हम मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन मतलब रैंडमली अगर हमको चीजें सिलेक्ट करनी रहेगी, जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में रेक्टेंगुलर पार्ट सिलेक्ट होता था, फ्री फ्रॉम में हम हमारे हिसाब से ऐसे सिलेक्शन करके उसको कट कर सकते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल, मतलब सब चीजें सिलेक्ट करनी रहेगी तो हम सिलेक्ट ऑल का यूज करते हैं। जैसे अभी ये सब एक साथ मूव होने वाला है, एस्केप अगर मैं दबाता हूं तो वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रॉप। क्रॉप यानी जैसे कोई चीज है हमको, अभी इतना बड़ा पेज है लेकिन उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट ही मुझे चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक शेप बनाता हूं और उसको मैं कलर फिल कर देता हूं। कोई कलर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, बकेट टूल लिया मैंने, दूसरा कलर लेता हूँ इसमें फिल करता हूँ, और यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल का यूज करता हूँ, उसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेता हूँ और इतना पार्ट मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने ये पार्ट सिलेक्ट किया और मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, तो उतना ही पार्ट क्या हो गया हमारे सामने, यहाँ पर क्रॉप हो गया। अभी लेकिन मुझे इसकी अगर साइज बढ़ानी है, साइज छोटी लग रही है मुझे, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मुझे इसकी साइज बढ़ानी, तो मैं करता हूँ यहाँ पर 400, ऑटोमेटिकली नीचे भी अपडेट होगा वो, और ओके प्रेस करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसकी साइज यहाँ पर बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद ऑप्शन है हमको रोटेट। अभी रोटेट मतलब हमारा जो पेज है उसको हम अलग अलग एंगल्स पे रोटेट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर डाउन एरो में लेता हूँ और रोटेट करता हूँ 90 डिग्री पे, फ्लिप करता हूँ उसको, अलग अलग एंगल पे हम उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद टूल्स। टूल्स के ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है पेंसिल। हमें रैंडमली कुछ पेंसिल से ड्रॉ करना रहेगा तो हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने अभी कुछ नाम लिखा है, जैसे दिशा। फिर उसके बाद कलर, फिल विथ कलर। जैसे कोई शेप लिया हमने यहां पर इंसर्ट किया, उसके अंदर हमको कोई कलर फिल करना है, तो फर्स्ट ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद कलर जो फिल करना है, और यहाँ पर हम इजीली फिल कर सकते हैं। अलग अलग जो कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट। अगर हमें कुछ टाइप करना रहे, मैं टेक्स्ट का यूज करूंगा। यहां से हम उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहां पर जो मैंने टाइप किया है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां पर लिखता हूं, समझो दिशा कंप्यूटर्स। अभी बीच में आपको ये लाइन दिख रही होगी, तो वो जो लाइन है वो किस चीज की है, क्योंकि यहां पर ये जो ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, हम इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, ये ऑन है, इसको ऑन किया, इसको मैं ऑफ कर देता हूं तो वो लाइन वहां से हट जाएगी। फिर उसके बाद अंडरलाइन हमको दिखता रहेगा, वो भी मुझे रिमूव करना है, यहां से मैं रिमूव कर सकता हूं। ये जो बोल्ट दिख रहा है, बोल्ट का भी मुझे उसको हटाना है, हटा सकता हूं, लेकिन उसके लिए इसका सिलेक्टेड होना बहुत जरूरी है। अगर वो पार्ट सिलेक्टेड नहीं है तो ये ऑप्शंस अप्लाई होने वाले नहीं है। जैसे अभी यहां पर मैंने क्लिक किया, रिमूव हो गया वो, अंडरलाइन को रिमूव कर दिया मैंने, बोल्ट को भी यहां से मैंने रिमूव कर दिया। अगर मुझे फिर से अप्लाई करना है तो मैं बोल्ट पे क्लिक करूंगा, इटैलिक पे क्लिक करूंगा, थोड़ा स्लांट में होगा, अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा, उसके नीचे अंडरलाइन आएगी, और स्ट्राइक थ्रू ऐसे स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट में आएगा। मैं ऑप्शन को निकाल देता हूँ। फिर उसके बाद उनकी अगर हमको साइज कम ज्यादा करनी है तो यहाँ से हम साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। मुझे बहुत बड़ी लग रही है, साइज कम करता हूं, मैं 18 करता हूं, साइज डिक्रीज हो गई। फिर उसके बाद जैसे मैंने इसको यहां पर सेट किया, यहां पर एक ऑप्शन है ओपेक। ओपेक करने के बाद पीछे ऐसे व्हाइट बैकग्राउंड हमें डिस्प्ले होता है, और ट्रांसपेरेंट में मतलब हम पीछे की चीजें यहां पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम ओपेक यूज करेंगे और एक टेक्स्ट हम यहां पर टाइप करेंगे, और वहां पर मैं लेता हूं ट्रांसपेरेंट। जैसे यहां पर हमने लिखा, टाइप किया दिशा, और यहां पर मैं अभी इसको करने वाला हूँ ट्रांसपेरेंट। तो डिफरेंस आपके सामने है, जैसे हम ओपेक लेते तो पीछे से व्हाइट बैकग्राउंड आएगा, और ट्रांसपेरेंट करते तो हमें टेक्स्ट के बीच में से पीछे का कलर इजीली विजिबल हो जाएगा। और टेक्स्ट का कलर अगर हमको चेंज करना रहेगा तो यहां से हम टेक्स्ट के कलर हमारे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है आपको इतना। फिर उसके बाद
यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के ब्रशेस हैं, तो यहाँ पर जो ब्रश चाहिए वो ब्रश यहाँ से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, जो ब्रश चाहिए मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। और ब्रश की जो साइज मुझे अगर इंक्रीज करनी रहेगी तो कंट्रोल दबा के जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा होगा वहां पर साइज उसकी इंक्रीज हो रही है उस ब्रश की। कंट्रोल प्लस दबाने से उस ब्रश की साइज यहाँ पर इंक्रीज होती है और कंट्रोल माइनस से उस ब्रश की साइज डिक्रीज भी होगी। अलग अलग टाइप्स के ब्रशेस है, यहाँ से हम ले सकते हैं। पेंसिल ब्रश, एयर ब्रश, कैलीग्राफी ब्रश, और सबको कॉमन रहेगा कंट्रोल प्लस से वो इंक्रीज होगा और कंट्रोल माइनस से वो डिक्रीज होगा। अभी ये सब चीजें हमने बनाई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे इनको इरेज करना जरूरी है, तो यहाँ से इरेजर से हम इनको इरेज टूल से इरेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इरेजर की साइज भी बहुत छोटी है, तो कंट्रोल दबा के हम प्लस दबाएंगे तो इरेजर की साइज यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। फिर इंक्रीज होने के बाद जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो हम इजीली यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद कलर पिकर। कलर पिकर का यूज किस लिए होता है, जैसे यहाँ पर अभी हम देखेंगे कलर पिकर। मैं समझो ये कलर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, फिर बकेट टूल का यूज करता हूँ, फिर दूसरी जगह वही कलर यहाँ पर मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब एक कलर मैंने यहाँ से पिक किया और यहाँ पर जाके उसको यूज कर दिया। मैग्नीफायर का यूज किस लिए होता है, उसको हम जूम कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। व्यू में जाके 100% करके मैं उसको नॉर्मल कर देता हूँ। फिर उसके बाद अलग अलग शेप्स हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स को अलग अलग कलर दे सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। फिर उसके बाद शेप की जो आउटलाइन है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन है नो आउटलाइन, मतलब कुछ दिखने वाला नहीं है हमको। सॉलिड कलर में ऐसे डार्क दिखेगा, क्रेयॉन मतलब क्रेयॉनिश फिनिश आएगा, मार्कर में मार्कर के हिसाब से, ऑयल पेंट, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर। आपको ये सब डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिखता होगा तो हम इसकी साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे, अभी आपको अच्छे से विजिबल होगा। सॉलिड, क्रेयॉन, क्रेयॉनिश फिनिश आ रहा है, मार्कर, ऑयल पेंट, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, यहाँ पर हमको वो विजिबल हो रहा है। फिर उसके बाद उसके अंदर का जो फिल है वो कौन से कलर में हमको चाहिए, सॉलिड। अभी जैसे ये वाला जो कलर है वही हमको अंदर दिखता है, समझो वहां पर मैं पिंक लेता हूँ, वहां पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर पिंक कलर लिया, तो उसके अंदर का जो फिल है वो सॉलिड चाहिए, या क्रेयॉन फॉर्मेट में, या मार्कर की स्टाइल में, या ऑयल पेंट, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर। मेरे हिसाब से मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ अभी क्रेयॉन, तो क्रेयॉन फॉर्मेट में आ गया। और यहाँ से हम अलग अलग साइजेस उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो उसकी विड्थ है उसकी साइजेस हम शेप के एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं। मैक्सिमम 8px पिक्सल्स कहते हैं हम उसको, और मिनिमम हम इसको रखते हैं 1px। तो इसको मैं रखता हूँ अभी फिलहाल एक मीडियम साइज पे 5px पे, और यहाँ से हम अलग अलग उसको कलर्स दे सकते हैं। क्लियर विथ अपना होम टैब। तो अभी हमने देखा हमारा होम टैब, और अभी हम देखने जा रहे हैं हमारा व्यू टैब। तो व्यू टैब में जैसे मैं एंटर करता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर मुझे दिख रहा है जूम इन। जूम इन मतलब क्या, ये मुझे यहां से जूम करने में हेल्प करता है। और जूम आउट मतलब मैं वापस यहां से नॉर्मल कर सकता हूं। सेम ऑप्शन जो है वो हमने यहां पर भी देखा था, जब हम जूम बार देखा था हमने स्टार्टिंग में, तो यहां से भी हम जूम हमारा एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से जूम कम ज्यादा हम यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर अभी मुझे लग रहा है लेकिन मुझे नॉर्मल हमारा जो पेज साइज था वैसे ही चाहिए, तो वो वापस नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर 100% दिख रहा है, जूम टू 100%, उस पर मैं क्लिक करके इसको मैं हमारे पूरा पेज को यहाँ पर फिट कर सकता हूँ। जितना हमारा पेज रहता है वो पूरा वहां पर अच्छे से फिट हो जाता है। फिर स्पेसिफिकली कहीं पर जूम करना है तो यहाँ से हम जूम कर ही सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हमको पूरा पेज हमको व्यू करना रहेगा तो वो हम यहाँ से 100% क्लिक करके नॉर्मल कर सकते हैं। और बाकी पेज की विड्थ हाइट कम करना तो वो हमने प्रॉपर्टीज में यहाँ पर सीखा ही था। यहाँ पर मैं विड्थ यहाँ से कम कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर 5 लेता हूँ, हाइट लेता हूँ यहाँ पर मैं 3, ऑटोमेटिकली पेज की विड्थ हाइट तो कम होने ही वाली है। और अभी अगर जाके मैं इसको 100% क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पेज यहाँ पर पूरा हमको विजिबल हो रहा है। क्लियर है। फिर उसके बाद ये जो रूलर हमको दिख रही है वो मुझे नहीं देखनी, तो यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ। ग्रिड लाइंस अगर मुझे व्यू करनी रहेगी तो यहाँ से ग्रिड लाइंस में व्यू कर सकता हूँ।
एंड में जो बार आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। वो अगर हमको नहीं देखना तो हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं, और मुझे लगता है अगर मुझे उसे देखना है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तीनों ऑप्शन ऑन रखने ऑन रख सकते हैं, तीनों ऑप्शन को ऑफ करना है ऑफ कर सकते हैं। पेज को मुझे डायरेक्टली यहाँ से इंक्रीज करना है तो यहाँ से मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, ये साइड से इंक्रीज करना है ये साइड से इंक्रीज कर सकता हूँ, नीचे इंक्रीज करना है नीचे इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद भी मैं इसको स्टेटस बार को व्यू करता हूँ, ग्रिड लाइंस को व्यू करता हूँ, रूलर्स को। अगर जो नहीं चाहिए मैं नहीं, मोस्टली मैं इसको ऑन ही रखता हूँ कि रूलर से मुझे कोई शेप वगैरह मेजर करके बनाना रहेगा तो मैं उसको मेजर करके बना सकूंगा, और स्टेटस बार से मुझे जूम करने यहाँ से भी ईजी होगा, इसीलिए मैं उसको रखता हूँ। 100% की करने के बाद वो नॉर्मल पूरा पेज कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मुझे इसे फुल स्क्रीन में देखना रहेगा तो यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन व्यू का यूज़ कर सकता हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपके कुछ क्वेरीज रहेंगे तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या कुछ नया आपको सीखना है जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल, वर्ड, अगर ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर सीखने तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और जो आप भी हमने सीखा उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मतलब नेक्स्ट सेशन में हम वो सब चीज़ें हमारी कवर कर सकते हैं। थैंक यू।